भैया राम राम, नमो प्रणाम, जय श्री कृष्णा। तो भाइयों, एक बूढ़े माता जी थे, 50-60 साल के, विधवा थे, पति उनके गुजर गए थे। और वो एक रात ऐसा हुआ, सो रही है, कभी उठ रही है, नींद नहीं आ रही है, सोने का मतलब जाके बेड पर सोती है, फिर उसकी मतलब आँख खुल जाती, नींद नहीं आ रही है, पूरी रात मतलब वो सोई नहीं। और जैसे ही दिन होगा तो हाथ मुँह धो के वो मातेसर बुढ़िया वहाँ से निकली। तो वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर एक किराना की दुकान थी, वहाँ पे गई तो सवेरा हो गया और सेठ जी दुकान पे आए हुए थे। सेठ जी बच्चों से मतलब दुकान की साफ़ सफाई करवा रहे थे। जैसे ही वो जाके सेठ जी अपनी सीट कुर्सी पे बैठे और वो बुढ़िया जाके सेठ जी को बोला, सेठ जी राम राम, के राम राम, आओ माते कि ये लो 10 रुपये। क्या माते सर क्या देना 10 रुपये का? क्या देना कुछ नहीं है, कल शाम को मैं आपसे 3-4 बजे सामान लेके गई थी 100 रुपये का, 100 रुपये दिए थे मैं आपको, 70 रुपये का मैं सामान लेके आई थी, मुझे 30 रुपये आपको वापस देना थे, लेकिन आपने मेरे को 40 रुपये दे दिया। मैं घर जाके हिसाब लगाया तो देखा 10 रुपये आपके ज़्यादा थे, तो मैं कल भी वापस यहाँ पे आई थी। क्या माते सर आप रहते कहाँ हो? क्या मैं यहाँ से मतलब 6-7 किलोमीटर छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहती हूँ। तो मैया 10 रुपये की बात है तो आप मतलब देने के लिए कल भी आई और आज भी उस गांव से चला के 10 रुपये देने के लिए आई, तो भाई कभी सामान लेने के लिए आती तभी दादा कि नहीं राजा साहब, मैं कब सामान लेने के लिए आऊँ, इतने में मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन ये आपका 10 रुपये मेरे पास है। दादा कहता आपने कोई मेरे साथ में छल कपट करके तो लिया नहीं भाई, मैंने ये तो गलती मेरी थी, मैंने आपको 10 रुपये ज़्यादा दे दिया। तो इसमें मतलब इतनी चिंता की क्या बात कि राजन सेठ जी, चिंता की बात तो आपके लिए नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो चिंता की बात है। कि ऐसी क्या चिंता की बात है कि जो आपने ये 10 रुपये दिए है, ये 10 रुपये न तो मैंने कमाया है, और ये आपके 10 रुपये मेरे को मतलब न जाने, मेरे को तो नुकसान देते तो देते, और ये 10 रुपये मेरे बच्चों को भी मतलब नुकसान दे सकते थे। क्यों कि इस रुपयों के ऊपर मेरा हक नहीं था, ये रुपया आपके थे और आपने भूल से मेरे को दे दिया। इसलिए मतलब मैं रात भर वो सो नहीं सकी, क्योंकि मैं सोची भाई रात में भी मेरा अगर हंसा निकल गया तो किसी को पता नहीं है कि भाई मेरे पास में 10 रुपये ज़्यादा है। लेकिन वो ऊपर वाला है, उनको सब देखता है, उस वो जब हिसाब लेने के लिए बैठता है तो वो पूरा पाई का हिसाब करता है। तो मैं यही सोचा था भाई मेरी वजह से और मेरे कारण से मेरे बच्चे मतलब दुखी न हों, और मैं ऐसा क्यों करके जाऊं जो मेरे मतलब कर्मों से मेरी औलाद को दुख हो। इसलिए ये आपके 10 रुपये वापस लो। तो सेठ जी वो 10 रुपये ले और गले में रख दिया और राम राम करके बुढ़िया माता से वो तो आपके गांव चले गए। अब वो 10 रुपये लेके सेठ जी के दिमाग के अंदर खाली वो एक ही एक बात घूम रही है, अपने पास में तो इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है, ये बुढ़िया गरीब 7 किलोमीटर से पैदल चल के यहाँ पे आई है और कल भी आई थी 10 रुपये देने के लिए। इनके दिमाग में इतनी है कि भगवान का मतलब कब हिसाब लेके वो कलम लेके बैठता है, और ये 10 रुपये का हिसाब मैं कैसे इनको दूंगी और भगवान किस हिसाब से जोड़ करेगा। तो सेठ जी मतलब उन 10 रुपयों के बारे में सोचता उनके दिमाग में भी आई। 2-3 दिन पहले उनके मतलब जहाँ से वो माल लाता है उसके भी माल आया था, वो हिसाब माल लेके आते हैं, हमेशा उसका हिसाब वो कर देते हैं। तो सेठ जी ने मतलब हिसाब के अंदर है, वो हिसाब के अंदर 300 रुपये उनके मतलब इसके से ज़्यादा आए हुए थे। जहाँ से होलसेल से माल खरीदता है 300 रुपया वो मतलब इसको वापस ज़्यादा दे दिए थे। सेठ जी के दिमाग में थी कि भाई 300 रुपये मेरे पास में ज़्यादा है, लेकिन वो 10 रुपया आने के बाद में सेठ जी का मतलब हृदय परिवर्तन होगा और वो एक ही दिमाग में, अगर 10 रुपये के कारण वो मतलब 2 बार 7-7 किलोमीटर 14-28 किलोमीटर का मतलब वो राउंड काटा है, और उसको भगवान से इतना मतलब डर है और भगवान को इतना प्रतिष्ठ मानती है कि वो हिसाब लेके बैठेगा तो वो कब कैसे हिसाब लेगा। तो मेरे पास में 300 रुपये है
है कि मेरे पास में 300 रुपये है, और मान लो बाई चांस मेरा अभी हंसा निकल गया है, तो न मेरे बच्चों को मालूम है कि भाई मेरे पास में मतलब फालतू के 300 रुपये भी उसके हक ही नहीं है, वो फालतू के 300 रुपये मेरे पास आए हुए हैं। तो ये सिर्फ मेरे को मालूम है, और ये रुपये मतलब कभी नुकसान देगा। अब ये पूरे दिन भर सोचता रहा। शाम को टाइम घूमने के लिए निकला, तो वो उसी शहर में मतलब वो उसका मतलब वो होलसेलर था, और घूमता घूमता उनके घर पर चल गया सेठ जी 300 रुपये लेके। अब वो सेठ जी कभी मतलब गया ही नहीं उस होलसेलर के घर पे, मतलब काम के अलावा कभी गए नहीं। शाम को सेठ जी गया, देख के वो सेठ जी ने रामा सामा किया, अरे सेठ साहब आज आपको इतना टाइम कैसे मिल गए जो दुकान छोड़ के और आप यहाँ आए? क्या भाई आया तुम्हें कोई काम से? क्या बात है? क्या बात ऐसी है, पिछली बार आप जो हमारी दुकान पे सामान आपका आया था और मैंने आपको पैसा दिया, उसमें से आपने मेरे को वापस पैसा दिया। उस टाइम में पैसे देती टाइम के अंदर मेरे 300 रुपया आपने मुझे ज़्यादा दे दिया। 300 रुपये का सामान है, ज़्यादा दिया और पैसा कम पड़ा। अरे सेठ जी, तो मैं वहाँ पे आता तब उस टाइम में जोड़ लेकर नहीं मेरे से मतलब ये मैं हिसाब करता रहा, कोई 300 रुपये का आपने सामान ज़्यादा दे दिया और पैसा कम लिया। तो मेरे जहन में एक ही बात घूम रही थी, अगर मान लो बाई चांस मैं सो रहा हूँ, मेरा सांस निकला, ऐसा निकल गया, तो मैं ये तो सिर्फ मेरे को मालूम है, बच्चों को मालूम है नहीं। और ये 300 रुपया अखज़ मेरे घर पे आया हुआ है, वो मेरे घर में नुकसान करेगा। इसीलिए मैं ये 300 रुपया आपका लौटाने के लिए आया हूँ। अब वो सेठ जी 300 रुपये उनका दिया, तो वो जो होलसेलर था वो उसके बाद वो उसके दिमाग में घूम गई। तो वहाँ से चाय पानी पी के वो सेठ जी 300 रुपये दे के वापस चले गए। अब पूरी रात है, वो सेठ जी है जो होलसेलर है, वो सेठ जी एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही है, 300 रुपये के लिए सेठ जी खुद चला के मेरे को देने के लिए। यार वो भगवान से इतना डरता है कि भगवान लेकर जो करने के लिए बैठते हैं तो उनका हिसाब इतना टंच है, वो किस हिसाब से जोड़ेगा उसकी लीला वो ही जाने। और मैं ख़त्म हो जाऊं तो पीछे मेरी औलाद दुख पाएगी, औलाद से वो वसूल करेगा पेडी, और मेरे कर्मों के कारण औलाद दुख पाएगी। भाई कहते ये मारवाड़ी में क्या होता है कि भाई ये घर का पुण्य पूरा हो गया, पुण्य खत्म हुए लारे औलाद मतलब ये हिसाब जल में जो को भी गवाड़ी ने पूरी पिंदे बांध देवे, क्या उन्हें मतलब। तो वह बात है, वो सेठ जी मतलब पूरी रात सोचता रहा। उसके जहन में एक बात आई कि देखो मेरा घनिष्ठ दोस्त था और अपन हम साथ में रहते थे, और वो मेरे ऊपर विश्वास करता था, मैं उनके ऊपर विश्वास करता था, और उनके पास में बहुत अच्छा कारोबार चलता था, और मेरी ऐसी हालत हो गई कि बस बिल्कुल मैं गरीब स्थिति में हो गया। तब उसने मेरा साथ दिया, मैं उसके पास में जाके बात बताई, भाई साहब ऐसी बात है। तो उसने मेरे को उस टाइम में आज से 3-4 साल पहले मुझे 3 लाख रुपए दिए थे। है कि आज से 4-5 साल पहले मुझे 3 लाख रुपए उसने दिए थे, लेकिन रुपया देने के 1 साल बाद में भी वो तो उसका दोस्त था, वो तो ख़त्म हो गया। अब उसमें बीच में कोई नहीं, बीच में जो भाई सेठों से पहले कोई उधार लेते थे करते तो एक साका लिखते थे, मतलब कोई चीज़ नहीं, मतलब साख होती थी कि भाई ये मैंने ये इसको पैसा दिया था, मैं सकाया मैंने देखा है, तो साख होती थी। तो वो खत मतलब कागज़ लिखते थे, वो रुका लिखते थे, वो मतलब सही हो जाता। तो उसमें बीच में कोई साख भी नहीं थी। सेठ जी और सेठ जी का दोस्त ये दो ही बीच में थे, और किसी को भी औरत को भी पता नहीं, सेठ जी की लुगाई को भी पता नहीं, और सेठ के दोस्त की औरत को भी पता नहीं। अब है जो उसके ध्यान में एक ही बात, अगर 300 रुपये के कारण वो सेठ जी चला के यहाँ आए और उसको भगवान से इतना डर है और भगवान को इतना वो साक्षी मानते कि भाई ये लेना देना है, ये तो चूकते नहीं, भगवान तो हिसाब करता है, तो उसकी लाठी पड़ती है तब बस सब याद हिला देता है। तो मैंने मेरे दोस्त से विश्वास से 3 लाख रुपए लिए थे, वो भी आज 5 साल हो गया, दोस्त
भगवान के घर चला गया, किसी को पता नहीं, उनके बच्चों को पता नहीं, उस औरत को पता नहीं, और मैं वो 3 लाख रुपए लिए बैठा हूँ। तो मेरे जैसा तो कोई नीच कोई है ही नहीं। अब उसके अंदर एक ऐसी जागृति हुई, परमात्मा मतलब उसके हृदय पे बैठा। उसने सोच लिया अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ, इतना टाइम निकला तो निकला, अब उसका परिवार कहाँ रहता, पूछताछ के मैं जो 3 लाख रुपये दिया उसके परिवार को 1 रुपया जरूर दूंगा। तो 4-5 साल में ब्याह से ब्याह जोड़ के भी करें हिसाब तो मतलब काफ़ी उसका मतलब हिसाब किया तो देखा भाई आज 3 साल से जोड़ते हैं भाई तो भी मतलब 3 लाख का 6 लाख होते हैं, और अभी तो 4-5 साल हो गई, 6-12 लाख होते हैं। तो ऐसे करके अपन इसको करते हैं 12-13 लाख रुपया उसको दे के और उसका हिसाब किताब क्लियर कर देंगे। तो वो अब पता लग गया भाई मेरा ये दोस्त था यहाँ पे रहता था, इसका घर था यहाँ पे, वो कहाँ गया। किसी ने बोला भाई उसके मतलब बिल्कुल गरीबी आ गई और वो तो ख़त्म हो गया और घाटे में चला गया, और ये मकान है वो भी बेच दिया, और गांव के उस तरफ एक टपड़ी बनाई हुई है छान, और उसमें उसका परिवार रहता है। एक बूढ़ी उसकी वो औरत है, वो कोई गांव में मतलब इधर उधर कोई पोछा झाड़ू पोछा करके कमाती। अब वो रुपया लेके पूछता पूछता उस बुढ़िया के घर गया। तो बुढ़िया कहीं पे गई थी, बच्चे घर पे ही थे, 10-10 12-12 साल के बच्चे। अब वो उसके पास में जाके बैठा और बातचीत करी और उस बुढ़िया को प्रणाम किया। प्रणाम करके बोला भाभी जी, और काफ़ी टाइम निकल गया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, भाई साहब तो इस संसार में रहे नहीं। भाई साहब से मेरे 3 लाख रुपये लिए हुए थे, उस बात को 4-5 साल हो गई, मैं दे नहीं सका, और अभी जो ये रुपया है आप स्वीकार करो, कुल मिला के ये 12-13 लाख रुपये आपको दे रहा हूँ। अब वो माता जी वो 13 लाख रुपया देखा तो भगवान का शुक्रिया किया, हे ईश्वर तुम्हारे घर में देर है अंधेर नहीं है, और आज मेरी ये पोजीशन है और ये हालत है, इस हालत में आपने मतलब ये रुपये भेजे, आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और जो वो सेठ जी 13 लाख रुपया उसको दिया, उसके भी दिल में संतुष्टि हुई, और भगवान से प्रार्थना करी, हे ईश्वर जो मेरे से 5 साल तक मैं पैसा नहीं दे सका, मेरे से जो गुनाह हुआ उसका मुझे माफ़ करो, और आइंदा साथ में मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगा, किसी का 1 पैसा भी हराम का नहीं खाऊंगा। ये कह के वो तो चला गया। तो दोस्तों ये और कोई नहीं, ये वही बुढ़िया थी जो सेठ जी के 10 रुपये दे के आई थी दुकान पे, उन्हीं के पति से वो बड़े सेठ है वो 3 लाख रुपए लिए थे। ये वो वही मतलब सेठानी थी, और वो रुपये 10 रुपये से 13 लाख रुपए उनके वो अपनी सच्चाई पे थी। तो भगवान ने पूरा हिसाब जोड़ के कि बेटा तेरे ये इतना इतना हुआ है, वो पूरा का पूरा हिसाब करके, और कब करता है हिसाब उनकी वो जाने, उनके फुर्सत मिलती है तब वो बैठता है कि इसका हिसाब करना है, इसका हिसाब करता है, हिसाब करता है तब हिसाब पूछो मत, ऐसा हिसाब है उसका, ऐसा हिसाब है, पाई पाई का हिसाब जोड़ता है, और जो जैसा अपन करेंगे वैसा ही वो अपन को हिसाब देंगे। तो भाइयों आपसे हाथ जोड़ के कहना है परमात्मा से डरो। दुनिया तो ये करती रहेगी, चढ़िए को हंसती है और पाड़े को भी हंसती है, दुनिया के पीछे मत जाओ, ईश्वर से जहाँ कहीं पे भी तुम कर रहे हो तो उससे डरो, परमात्मा से डरो कि मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, और गलत हो गया तो परमात्मा से अरदास करो, हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो। आज तो ऐसा हुआ है, आज के बाद में ये ऐसा करती है, आगे नहीं होना चाहिए। राम राम भाइयों, अगर मेरी ये बातें अगर अच्छी लगे तो आगे लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। राम राम भाई।